हमें आज किसी पार्टी के खिलाफ, किसी लीडर के खिलाफ नहीं बोलना। मैं एक सबक आपको आज सिखाना चाहता हूं कि मैंने असेंबली के इलेक्शन लड़े या पार्लियामेंट के लड़े, जीते भी और हारे भी, क्योंकि जीत हार, उतार चढ़ाव इंसान की जिंदगी का एक हिस्सा, सियासत में हिस्सा। हमारे ऋषि मुनियों में, पैगंबरों में सब जिंदगी के उतार चढ़ाव देखे। जो भी इंसान अपनी जिंदगी में उतार चढ़ाव देखता, उसमें दो चीजें, हिम्मत नहीं हारनी है और किसी को गाली गलौज नहीं करना। मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अंडमान निकोबार से लेकर गुजरात तक, चाहे वो पार्लियामेंट के इलेक्शन हो, असेंबली के इलेक्शन हो, कारपोरेशन के इलेक्शन हो, डीडीसी बीडीसी के इलेक्शन हो, पंच सरपंचों के इलेक्शन हो, तकरीबन 1 लाख के से ज्यादा पब्लिक मीटिंगों में अपनी पार्टी के लिए प्रचार किया। लेकिन मैंने कभी भी जो मुखालिफ उम्मीदवार है उसका नाम कभी नहीं लिया। मैंने अपने पार्लियामेंट में भी, असेंबली में भी कभी भी अपने मुखालिफ का नाम नहीं लिया। पार्टी का जरूर लिया, उनकी पॉलिसी की मुखालफत जरूर की, लेकिन नाम नहीं लिया। मैं जब अभी कुछ साल पहले इलेक्शन लड़ा लोकसभा का, और ये भी तारीख, चाहे मैं हारा, लेकिन कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस को 75 साल के इतिहास में पहली दफा 4,28,000 वोट मिले, वरना 2,11,000 आखिरी था 1952 से लेकर 1914। हारा, लेकिन जितने पुराने लोग जीते थे उससे डबल लेके हारा। और मुझे कहने लगे कि आपने मीटिंगें की, आपने बीजेपी के कैंडिडेट का और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पीडीपी का, इंडिपेंडेंट नहीं पीडीपी का कैंडिडेट मुसलमान था, मेरे जिले का था, बीजेपी का भी मेरे जिले का था, राणा साहब, तो कहा आप उनका खिलाफ क्यों नहीं लेते? मैंने राणा साहब और उनके वालिद साहब की, मैं छोटे राणा को तो मैंने जानता नहीं, मैंने शक्ल भी नहीं देखी, लेकिन मेरा छोटा भाई, क्योंकि उनका बाप को मैं चाचा बोलता था। मेरे बाप के साथ वो चीफ इंजीनियर था, मेरे ताया के साथ उनके रिश्तेदार थे, और मैं जब चीफ मिनिस्टर था तो मेरी पब्लिक मीटिंग में राणा साहब, बड़े राणा साहब जो चीफ इंजीनियर, उनकी बहुत हार्ट अटैक से, मैं ऐसे भाषण कर रहा था, वहां उनका हार्ट अटैक हो गया, और वही मेरे, तो मैंने गोद में उठाकर उसको अस्पताल अपनी कार में दिया। मैं उसके बेटे के खिलाफ क्यों बोलूं? वो मेरा छोटा भाई। कहा आपके जिले का पीडीपी का मुसलमान उठा है पार्लियामेंट में। मैंने, माफ कीजिए, मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, हालांकि उसकी वजह से मैं हार गया। 30-35 हजार वोट वो ले गया, तो अगर मैं 30,000 वोट लेता तो मैं जीत जाता। लेकिन मैंने कहा, सुना है कि बहुत बड़ा बिजनेस वाला है, रखें कई सैकड़ों, अल्लाह करे कि उसके बिजनेस को फरोग दे अल्लाह। ये मेरा हमेशा रहा। आप कहेंगे कि अभी फिर आपने तो मैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ क्यों किया? इसलिए आपने अगर देखा होगा, मैंने जो उनको खत लिखा था, मैंने खत पे ही अपना सब कुछ कह दिया। 3 दिन में चुप रहा, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब उनकी तरफ से मिसाइल चलने लगी, फायरिंग होने लगी, तो मैंने कहा कि इस्लाम में भी लिखा है और पॉलिटिक्स में भी लिखा है
धर्म में भी लिखा है कोई अगर तुम पे हमला करो तो अपनी जान बचाओ। तो मैंने जो भी थोड़ा, उन्होंने तो मिसाइल चलाए, मैंने तो इधर से 303 ही चले, तो उसी में वो ढेर हो गए। अगर मैं बैलिस्टिक मिसाइल चलाता तो नजर नहीं आते, लेकिन मुझे कोई आगे सोटी का इस्तेमाल करने का भी इरादा नहीं। जिस पार्टी के साथ, क्योंकि मैं इतने साल में 52 साल अपनी स्टूडेंट लाइफ से रहा हूं, कॉलेज के दौरान से रहा हूं, यूनिवर्सिटी के दौरान से रहा, जिस प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को मैंने मां समझा, राजीव गांधी को अपना भाई दोस्त प्राइम मिनिस्टर समझा, मैं उस फैमिली के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला, लेकिन अपने चौकीदारों पर जरा लगाम लगाए, उससे मैं प्रवोक होता हूं। लेकिन आपने उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं। अभी मेरा खून पसीना आपके लिए, और आपका सिर्फ खून न चाहे मुझे, न पसीना चाहिए मुझे, सिर्फ आपका वोट चाहिए। और वो वोट आपने पहली दफा नहीं मुझे दिया, दो दफा दिया, और दोनों दफा आपने रिकॉर्ड बनाया। 2008 में भी लड़ा, तो उस वक्त की जो असेंबली में है उस वक्त भी मैं नंबर 1, बाकी सब मैं 30,000 से जीता, बाकी सब चीफ मिनिस्टर 10,000 से नीचे ही, 4 के 4। तो वो आपकी इज्जत, मेरी इज्जत नहीं। मैं भी किसी लीडर के खिलाफ नहीं, जो बौखला गया तो मैं क्या करूं। मैं कभी, उन लोगों ने जब मेरे साथी, मेरे पार्टी के लोग ले लिए थे, मेरे मुंह से उफ नहीं निकला। अब उनके भाग रहे हैं, मैंने नहीं भगाया है। मुर्गी किसी दूसरे के घर में अंडा दे है, तो वो मुर्गी का, उसका घर वाले का कसूर है जो अपनी मुर्गी को संभाल नहीं सका। मैं क्या करूं? मैंने तो नहीं कहा तुम दूसरे के घर में अंडा दे, वो उड़ के गई वहां, अंडा दे दिया। आप क्यों मांगते हो कि मेरा अंडा ले लिया इसने? मैंने किसी का अंडा दिया। गांव की भाषा में कहते हैं हम सब, मैं भी गांव का रहा हुआ, चाहे बड़े बड़े शहरों में रहा हूं, लेकिन गांव की चीजें भूलती नहीं, मर देता है। गांव में ये बड़ी मिसाल है। तो इसलिए अभी मैं वोट नहीं मांग रहा हूं कि मैंने पार्टी का नाम अभी नहीं रखा, सिंबल नहीं रखा, लेकिन मैंने सोचा कि सबसे पहले अपने घर, अपना घर मैंने, मेरी स्टेट, मैं इतने 45 साल हिंदुस्तान में चपा चपा घूमा, चपा चपा पार्टी के लिए काम किया, कई हुकूमतें बनाई, लेकिन जब बुरा वक्त आता, औरत हो मर्द, औरत को जब अपना शौहर तंग करता है तो अपने मैके चली जाती। भाइयों में कितनी भी दुश्मनी हो, लेकिन जब हमसाय में हमला करता सब भाई एक हो जाते हैं। तो इसलिए आज मैं अपने घर, अपनी रियासत, इसलिए और ये लखनपुर से शुरू होती है, जम्मू के और टंगडार कश्मीर में बॉर्डर पर खत्म होती है, या गुरेज में खत्म होती है, या ताज मोहिद्दीन साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी